बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हंगामा हुआ। अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। आरजेडी विधायक ललित यादव और कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने योजना वापस लेने के साथ ही आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने की मांग की। विपक्षी सदस्य बेल में पहुंचे और हंगामा करने लगे। विधानसभा स्पीकर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने। बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने अग्निपथ योजना और विपक्ष के हंगामे पर कहा कि किसी भी कीमत पर अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। विपक्ष इस विषय पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही कहा कि जिन पर मामला दर्ज होगा वह बहाली से बाहर होंगे। तो वहीं पूर्व सीएम राबड़ी देवी के नेतृत्व में विधान परिषद के बाहर आरजेडी ने प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लेकर विधायकों ने प्रदर्शन किया। तो वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी, वह हमें पता है, लेकिन जो लोग मुकदमे में फंसे हैं और जिन्हें गलत तरीके से मुकदमों में फंसाया गया है, उनको तुरंत छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग सदन से सड़क तक इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। राबड़ी देवी ने कहा कि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। जो छात्र गिरफ्तार हुए हैं उनको छोड़ा जाए। बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में दूसरे दिन विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायकों ने तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मोदी सरकार से योजना को वापस लेने की मांग की। बिहार में ज्यादातर विधायक विधानसभा लग्जरी गाड़ी से आते हैं, लेकिन वामदल के एक विधायक मनोज मंजिल आज भी बाइक से सदन आते हैं और मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि हम सभी साधारण आदमी हैं और हम सब मोटरसाइकिल से ज्यादा यात्रा करते हैं। भले ही हम विधायक बन गए हैं, लेकिन अभी भी हम आम आदमी की तरह ही जीते हैं और जीना पसंद करते हैं, लिहाजा बाइक से ही सदन आते हैं। पटना के गौरीचक में अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। शव को गांव से दूर बधार में फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों शवों को सोमवार सुबह बरामद खंदा से बरामद किया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है, लिहाजा बक्सर के एमपी हाई स्कूल के बच्चे सोमवार को सदन की कार्यवाही देखने विधानसभा पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने बच्चों को विधायिका कार्यों की जानकारी दी। प्रदेश में बीटेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। बीटेट अभ्यर्थी नियोजन को लेकर पिछले 14 दिनों से गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभ्यर्थी सरकार से जल्द नियोजन की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर अभ्यर्थियों ने कारगिल चौक से पैदल मार्च किया। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने सत्याग्रह करने का फैसला किया। इसको लेकर बक्सर में कांग्रेसी कार्यकर्ता गांधी की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए। नेताओं ने कहा कि अग्निपथ योजना नौजवानों के साथ धोखा है। तो वहीं बाढ़ के कांग्रेस यानी मैदान में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। भागलपुर में जेडीयू और बीजेपी विधायक आमने सामने है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़ बोले जदयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने बीरपुर से बीजेपी के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को नौटंकीबाज कह दिया, जिसके जवाब में बीजेपी विधायक ने भी पलटवार किया। इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि गोपालपुर विधायक खुद नौटंकीबाज है। वे स्टेज पर किसके साथ नौटंकी करते हैं या किसी से छिपी नहीं है। विधायक ने कहा कि तेजस एक्सप्रेस ट्रेन पर अर्धनग्न अवस्था में नौटंकी करते देखे गए थे। दरअसल कुछ दिन पहले इंजीनियर शैलेंद्र को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था, जिसे लेकर जेडीयू विधायकों ने नौटंकीबाज कह दिया था। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के आरजेडी छोड़ने के संकेत पर पार्टी के नेता सफाई दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिना शहाब कहीं नहीं जा रही हैं, वो आरजेडी में थी और आरजेडी में ही रहेंगी। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में आहर काटने के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें फायरिंग के दौरान छर्रा लगने से एक ही पक्ष के बाप बेटा समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार घायलों में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पिपरावा गांव वार्ड नंबर 5 निवासी शिव शंकर, उनके 3 पुत्र अभिमन्यु कुमार, सोनू कुमार, अंकित कुमार और
उनके भाई तपेश्वर सिंह शामिल हैं। अंकित कुमार ने कहा कि गांव के ही दूसरे पक्ष लोगों का खेत उनके खेत के ही पास है और रविवार की देर शाम उनके द्वारा खेत में बने आहार को काट दिया गया था, जिसको लेकर पूछताछ करने गए थे। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और देखते ही देखते बात बहुत बढ़ गई, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में मिलकर मारपीट करने लगे। तभी दूसरे पक्ष ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें फायरिंग के दौरान छर्रा लगने से 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिवान में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने 3 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जिससे विद्यालय परिसर हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की मनमानी मध्याह्न भोजन नहीं मिलने पर जमकर फटकार लगाई। बीईओ रीता कुमारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। समय से स्पष्टीकरण का जवाब नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मामला लकड़ी नवीगंज प्रखंड का है। बता दें कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रीता कुमारी ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय बालापुर, मध्य विद्यालय भोपतपुर और उत्क्रमित मध्य विद्यालय लकड़ी टोली माधवपुर का औचक निरीक्षण किया। अररिया में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान प्रभावित होता नजर आ रहा है। अररिया पीएचसी में नर्सों ने ताला जड़ दिया है। नर्सें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के विरोध में नारेबाजी कर रही हैं। दरअसल नर्सों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व बिना सूचना के और बिना वजह से 3 एएनएम को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि बूस्टर डोज अभियान है और नर्सों की हर बात सुनी जाएगी, लेकिन नर्सों को चाहिए कि अभियान शुरू कर दे। पटना पुलिस ने पटेल छात्रावास में छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में बारूद, सुतली और डिब्बे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत पटेल छात्रावास के अज्ञात छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस को शक है कि यह सामान बम बनाने के लिए रखे गए थे। पुलिस छात्रों की पहचान करने में लगी है। पटना पुलिस की विशिष्ट टीम की कार्रवाई के बाद कदम कुआं थाने में विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पटना में पदस्थापित ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के ठिकाने पर छापेमारी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। निगरानी की छापेमारी में जितेंद्र कुमार की कुल 27 संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। संपत्तियां बिहार के बाहर और दूसरे राज्यों में भी है। इसके अलावा उनकी बेनामी संपत्ति को लेकर भी कई अहम जानकारी हाथ लगी। तलाशी में विभिन्न बैंकों की 8 पासबुक, निवेश से जुड़े कागजात भी हाथ लगे हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का भी विरोध हो रहा है। आज झारखंड समेत देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रखंड स्तर और सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन कर योजना को वापस लेने की मांग की। राज्य में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। लोहरदगा के समाहरणालय मैदान में कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश के युवाओं में नाराजगी है, जो आक्रोशित होकर आंदोलन कर रहे हैं। इस योजना के आने से फौज की तैयारी कर रहे युवाओं में अपने जीवन को लेकर असमंजस पैदा हो गई है। ऐसे में सरकार को चाहिए इस योजना को तुरंत वापस ले। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर राजनीति जारी है। झारखंड समेत देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता योजना का विरोध कर रहे हैं। बोकारो के बेरमो प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार से योजना वापस लेने की मांग की। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी है। आपको बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस झारखंड समेत पूरे देश में सत्याग्रह कर रही है। बोकारो जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह किया जा रहा है। बोकारो विधानसभा के चास स्थित नेताजी सुभाष चौक पर कांग्रेस नेताओं ने सत्याग्रह किया और केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। नेताओं ने कहा कि यह योजना युवा विरोधी नीति का परिणाम है और इस योजना को लाकर युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के अभियुक्त रियाजुद्दीन अंसारी के घर कुर्की जब्ती की गई। थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज के नेतृत्व में अभियुक्त रियाजुद्दीन अंसारी के मंचला डी स्थित घर में कुर्की जब्ती की। गौरतलब है कि एक महिला ने
रियाजुद्दीन पर रेप का मामला दर्ज करा था, जिसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन आरोपी फरार चल रहा था। चतरा में पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। प्रतापपुर थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक कमल यादव एसोसिएशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। वे प्रतिद्वंदी एसआई शशिकांत ठाकुर को 64 मतों से हराकर निर्वाचित हुए। कमल यादव को 102 और शशिकांत ठाकुर को 38 मत मिले। चुनाव संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष को निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रमाण पत्र सौंपा। गढ़वा में रंका थाना क्षेत्र के सरका गांव में विवादित जमीन पर हो रहे काम को रोकने गई पुलिस पर एक पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस मारपीट की घटना में रंका थाना के दारोगा बलिराम सिंह के सर में चोट लाई, जिसे रंका सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद दारोगा को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घटना रविवार को बताया जा रहा है। बताया पुलिस सूचना मिली थी कि विवादित जमीन पर एक पक्ष के लोग जबरन जुताई कर रहे थे और इसी सूचना पर पुलिस दूसरे पक्ष के साथ स्थल पर पहुंच गई तो पहले से एक पक्ष के लोग मारपीट पर उतारू हो गए। संबंध में जमीन मालिक के लड़के वेद प्रकाश चौधरी ने कहा कि यह जमीन मेरा और मेरे जीवन का जबरन यानी शिवनाथ सिंह बुधन सिंह कब्जा करना चाहता है।